संस्कृत। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर संस्कृत का समास चैप्टर। दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से ये चैप्टर जो है कि संस्कृत का तीसरा चैप्टर है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जो है कि जानेंगे कि समास क्या है, समास के भेद के जो के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कि समास विग्रह क्या है। दोस्तों समास पढ़ने से पहले सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि आखिर समास पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों होता क्या है कि समास पढ़ने से हमको पहले तो हमको समास पढ़ेंगे तो हमको समास के बारे में जानकारी होगा। समास के जो हम पढ़े हैं छात्रों को अगर हम समास बता रहे हैं या हम समास पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमको उस चीज़ की क्या होगी, जानकारी होगी। और दूसरी बात ये होता है समास पढ़ने से कि जो नवीन शब्द निर्माण करने की जो क्षमता होती है वो उत्पन्न होता है। और उसी कारण क्या होता है, तो समासों का ज्ञान करने से क्या होता है, समास पढ़ने से क्या होगा, नवीन जो शुद्ध शब्द होते हैं उनका निर्माण करने की जो क्षमता होती है वो विकसित होती है। दोस्तों समास में जो है कि एक पद आएगा, समासिक पद होता है। इसमें क्या होता है कि समास के नियम से मिले हुए शब्द समूहों को ही क्या कहेंगे, समासिक पद कहते हैं। दो शब्द मिले होते हैं ये हम सभी को जानते हैं, पर वो समास के नियम से जुड़े होने चाहिए, उन्हीं शब्द समूह को क्या कहेंगे, समासिक पद कहेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं समास। सर्वप्रथम ये जानते हैं कि आखिर समास होता क्या है। तो अनेकासा पदानाम एक पदी भवनम समास, अर्थात अनेक पदों का एक पद हो जाना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। दोस्तों समास सम उपसर्ग अस धातु घई प्रत्यय से मिलकर बना होता है। जो घई प्रत्यय होता है वो किसी भी शब्द के अंत में जोड़कर उसे क्या बना देता है, पुल्लिंग बना देता है। दोस्तों सम का अर्थ होता है क्या, ठीक ठीक, और रस का अर्थ होता है बैठाना। अर्थात जब समास की बात आएगी तो होता क्या है, जब संक्षिप्तीकरण, अर्थात कहीं ये प्रश्न भी बन सकता है कि समास का अर्थ क्या होता है, तो संक्षिप्तीकरण होता है। आइए समास के भेद देखते हैं। दोस्तों जो भट्टोराज दीक्षित जो हैं, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी नामक जो एक पुस्तक की रचना की है, जो लेखक हैं इसके, इन्होंने जो है कि समास के 4 प्रकार ही बताए हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। जो 2 समास बच रहा है, कर्मधारय और द्विगु, इन्होंने बताया कि वो दोनों तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही समाहित होते हैं। आइए हम सामान्यतः, जैसा कि हम पढ़ते चले आए हैं बचपन से ही, क्या सामान्यतः समास कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। और अगर कहीं ये प्रश्न बनता भी है तो हम 6 पर ही जो है कि ट्रिक करेंगे। आइए समास के सामान्यतः 6 प्रकार देखेंगे। तो पहला है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। आइए पहले समास की जो है चर्चा करते हैं, जो है अव्ययी भाव समास। इसका सूत्र देखेंगे, पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भाव, अर्थात जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान अथवा मुख्य हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद प्रायः क्या होता है, तो अव्यय होता है और उत्तर पद गौण होता है। इसके बाद जो है कि आगे आएंगे और देखेंगे अव्ययी भाव समास हमेशा नपुंसक में होता है। अव्ययी भाव समास जो होता है हमेशा नपुंसक लिंग में होता है। आइए जो कि कुछ उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। दोस्तों पहला उदाहरण क्या है, अधिहरि। इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हर और इति। दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो जैसा कि हिंदी में समास विग्रह किया जाता है तो वो संस्कृत की तुलना में काफ़ी आसान है, कठिन संस्कृत में नहीं है। पर बस ये कहा जा रहा है कि जो हिंदी की तुलना में अगर बात करें तो काफ़ी कठिन लगेगा संस्कृत में, क्योंकि जितने भी उदाहरण देखेंगे सबका जो है कि समास विग्रह बिल्कुल अलग अलग होगा। हरि में अधिहरि का अर्थ होता है हरि में, इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा हर और इति। उसके बाद आएंगे समुद्रदम, समुद्रम, इसका जो है कि समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, मद्रणाम समृद्धि। अब देख रहे हैं कितना कठिन लग रहा है समास विग्रह करना। दोस्तों जो है कि समृद्ध देशवास, जो है कि मृद क्या होगा, इसका जो है कि इसका अर्थ क्या होगा, तो मद्र देशवासियों का जो है कि समृद्धि, मद्र देशवासियों का की समृद्धि इसका अर्थ होता है। इसके बाद आएंगे निर्मच्छिकम, इसका जो है कि समास विग्रह करेंगे तो मच्छिकाणाम अभाव, अर्थात हम जानते हैं मच्छिका का मतलब होता है क्या, मक्खी, तो मक्खियों का क्या, अभाव। उसके बाद आएंगे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इसका समास विग्रह है शक्तिमति क्रम्य। उसके बाद आएंगे सहरि, हरि में, इसका जो है कि समास विग्रह देखेंगे तो हरे सादृश्य, क्या है दोस्तों, तो हरे सादृश्य। इसके बाद आते हैं दोस्तों आगे अगला देखेंगे अति हिमम, इसका जो एक समास विग्रह करेंगे तो क्या है दोस्तों, समास विग्रह हिमस, अति हिमम का समास विग्रह क्या है, हिमस्य अत्यय, क्या है, हिमस्य अत्यय, अर्थात हिम का नाश।
उसके बाद आते हैं दोस्तों उपगंगम। इसका समास विग्रह देखेंगे, गंगायाम समीप अर्थात गंगा नदी के समीप। दोस्तों हम देख रहे हैं कि जितने भी उदाहरण पढ़ रहे हैं सबका समास विग्रह बिल्कुल ही अलग है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो अव्ययी भाव समास के बारे में हम एक नोट के करके जो है कि पढ़ेंगे। नदी विश्च, जहाँ नदी का बोध हो और जो है कि पूर्व पद संख्यावाची हो तो वहाँ पर द्विगु समास नहीं। दोस्तों आपके दिमाग में तुरंत गया होगा कि द्विगु समास, परंतु द्विगु समास नहीं होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। क्योंकि अगर अभी मैं आपसे जैसे अगर हम एक प्रश्न करें कि बताइए कि त्रिगंगम में कौन सा समास होगा, तो तुरंत आप जो है कि बताएंगे क्या कि द्विगु समास होगा, परंतु द्विगु बिल्कुल भी नहीं होगा। उसमें क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। दोस्तों ये नोट के रूप में जो है कि जब अव्ययी भाव समास पढ़ाया जाता है तो ये लिखवाया जाता है कि जब प्रारंभ में संख्यावाची शब्द हो और बाद में नदी आए। नदी आने का आशय यह है कि कोई भी नदी आए, वो नदी कोई भी आए, नर्मदा है, सिंधु आए, गंगा है, जो एक सतलज आए, कोई भी नदी आए, प्रारंभ में जो एक संख्यावाची आए तो कौन सा समास होगा दोस्तों? तो वहाँ पे होगा क्या? वहाँ पे हमेशा जब भी होगा अव्ययी भाव समास होगा। जैसे हम उदाहरण देखेंगे दोस्तों, त्रिनर्मदम, पंचगंगम, सप्त सिंधु, द्वियमुनम, सप्त नर्मदम। ये विभिन्न उदाहरण हम देख रहे हैं दोस्तों। इसका समास विग्रह देखेंगे, त्रियाणाम नर्मदा नाम समाहार अर्थात इसको त्रियो नाम नर्मदा नाम समाहार अर्थात 3 नर्मदाओं का समूह। पंचा नाम गंगा नाम समाहार। दोस्तों ये संस्कृत में इसलिए समाहार कहा जा रहा है। 5 गंगा नदियों का समाहार, 7 सिंधुओं का, सिंधु नदी का समाहार। इसी के बाद आएंगे दोस्तों तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इसका सूत्र है प्रायेर उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, अर्थात जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद में क्या होता है, दोनों में समान विभक्ति होती है, और व्याधिकरण इसमें जो है कि पूर्व पद दोनों में क्या होगा, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में क्या होगा, असमान विभक्ति होता है। दोस्तों जो संस्कृत में जो है कि हम समास पढ़ रहे हैं तो जो आप कर्मधारय समास को पढ़ेंगे उसको जो है कि व्याधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आप पढ़ेंगे। इसके समानाधिकरण जो है कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम दोस्तों जो समास के भेद हैं, व्याधिकरण जो है कि व्याधिकरण तत्पुरुष के जो भेद हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष समास के जो भेद हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देख रहे हैं पहला क्या है, द्वितीय तत्पुरुष समास। इसमें पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति होती है और उत्तर पद में क्या आता है, तो श्रित आता है, अतीत आता है, पतित आता है, गत आता है, अत्यवश्य प्राप्त शब्द जो है कि आते हैं। आपको ये सब शब्द देखने को मिलेंगे जहाँ जो है कि द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण रहेगा। उन उदाहरणों में ये शब्द जो है कि श्रित, अतीत, पतित, गत अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी हम उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए पहला उदाहरण क्या है, ग्रामागत। देख रहे हैं क्या, गत आया है, गत यहाँ भी आ गया, अर्थात ग्राम को आया हुआ, गांव को आया हुआ। इसका समास विग्रह करेंगे तो ग्रामम गत। कृष्णाश्रित, इसका क्या हो जाए, कृष्णम श्रित। क्या समास विग्रह दोस्तों है इसका, कृष्णम श्रित, कृष्ण का आश्रय लिया हुआ। लोकातीत, लोकम अतीत, कूप पतित, कूप क्या है, कूप पतित। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कूपम पतित, कूपम पतित। इसके बाद आगे देखेंगे सूखापन्न, सूखापन्न। इसका जो है कि दोस्तों हम जो है कि क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, सुखम आपन्न अर्थात सुख को पाया हुआ। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तृतीया विभक्ति तत्पुरुष समास। दोस्तों इसमें क्या होता है, पूर्व पद में क्या होगा, तृतीया विभक्ति होगी तथा पूर्व पद में तृतीया विभक्ति होगी तथा कौन कौन से शब्द देखने को मिलेंगे, तो पूर्व मिलेगा, सदृश मिलेगा, समानार्थ मिलेगा, कलह मिलेगा, निपुण मिलेगा, मिश्र जो है कि इत्यादि शब्द जो है कि आपको देखने में मिलेंगे। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, आपको मास पूर्व, पूर्व देखने को मिल गया, तो हम उदाहरण देख के भी पता कर लेंगे कि वो तृतीया विभक्ति पूर्व समास का उदाहरण है। मासेन पूर्व समास विग्रह है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, माह से पूर्व। गुरु सदृश, गुरु के समान, इसका जो है कि समास विग्रह हो जाएगा गुरुणा सदृश। मातृसम, इसका जो है कि समास विग्रह करेंगे तो मात्रा सम हो जाएगा, माता के समान। वहीं अगर भातृसम आ जाए तो भाई के समान, समास विग्रह हो जाएगा भात्रा सम। गुड़ मिश्र, गुड़ेन मिश्र अर्थात गुड़ में मिला हुआ, गुड़ जो होता है गुड़ में मिला हुआ। उसके बाद आते हैं पाद खज्ज, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पापेन खज्ज, पैर से लंगड़ा, पापेन नहीं, पादेन खज्ज। जैसे कि पाद खज्ज है तो ये पादेन खज्ज हो जाएगा। उसके बाद देखें हरित्रात, इसका जो है कि समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा,
हरिड़ा हरिड़ा त्रात। उसके बाद आते हैं नख भिन्न। इसका जो है कि दोस्तों समास विग्रह करेंगे तो नखय भिन्न, नखैन भिन्न। उसके बाद इसी क्रम में आगे आएंगे दोस्तों, चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष समास देखेंगे। चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष समास, इसमें पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति होती है तथा उत्तर पद में जो है कि तथार्थ तदार्थ बलि हित सुख रक्षितम शब्द जो है कि आते हैं। देखिए पहला ही देख लीजिए, भूत बलि। इसका जो है कि समास विग्रह क्या है, तो भूताय बलि। क्या इसका दोस्तों हमको समास विग्रह देखने को मिल रहा है, तो भूताय बलि। उसके बाद आते हैं घट मृतिका, घटाय मृतिका अर्थात घड़ा के लिए मिट्टी। उसके बाद आगे आते हैं उदाहरण देखेंगे। अगला उदाहरण देखेंगे, लोक हित, लोकाय हितम, लोक के लिए हित। यूप दारू अर्थात यज्ञ में खंभे के लिए खड़ा लकड़ी अर्थात दोस्तों इसका समास विग्रह क्या है कि युपाय दारू। उसके बाद क्या अगला देखेंगे, क्या है, गो सुखम। इसका दोस्तों हम जो है कि उदाहरण देखेंगे, तो इसका उदाहरण क्या है दोस्तों, गो सुखम का समास विग्रह देखेंगे तो क्या हो जाएगा, गोभ्य सुखम। क्या है, देख रहे हैं कि हम जितना भी जो है कि उदाहरण देख रहे हैं दोस्तों, क्या हो रहा है कि सभी उदाहरण में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि सभी उदाहरण के जो समास विग्रह हो रहे हैं बिल्कुल ही अलग हो रहे हैं। यही थोड़ा सा संस्कृत में जो है कि समास विग्रह जो होता है हिंदी से इसको अलग करता है, क्योंकि हिंदी का जो है कि आसानी से समझ में आ जाता है, परंतु जो है कि हम जो है कि संस्कृत में जितने भी उदाहरण देख रहे हैं बिल्कुल अलग अलग जो है कि समास विग्रह हो रहा है। क्या है, गो सुखम का हम देख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, गोभ्यम सुखम, गाय के लिए सुखकारी। अगला देखेंगे पंचमी विभक्ति तत्पुरुष समास। इसमें पूर्व पद में पंचमी विभक्ति होती है तथा उत्तर पद में अधिकतर क्या शब्द आता है, भयन आता है। चोर भयम, चोरत भयम, चोर से डरा हुआ। इसके बाद देखेंगे वृक्ष पतित, वृक्ष से जो है कि गिरा हुआ, वृक्षात पतित। उसके बाद आएंगे क्या कि अगला देखेंगे हम, क्या है दोस्तों, वृक्ष से गिरा हुआ हो गया। उसके बाद आएंगे गृह निर्गत, इसका समास विग्रह देखेंगे गृहात निर्गत। इसके बाद आएंगे क्या दोस्तों, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास देखेंगे। इसमें पूर्व पद में क्या होता है, षष्ठी विभक्ति होती है। इसके उदाहरण देखेंगे दोस्तों, विद्यालय। ये जो है कि बहुत ही तत्पुरुष समास हम हिंदी में पढ़ते थे, तुरंत देखते ही क्या बोल देते थे कि यह जो है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उसके बाद इसका जो है कि समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्याय आलय, विद्याय आलय। उसके बाद आते हैं दोस्तों विद्या, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, विद्या का घर। उसके बाद आते हैं राजपुरुष, राज्ञ पुरुष। दोस्तों इसके विभिन्न उदाहरण होते हैं। हिमस्य आलय, जो है कि हिमस्य आलय किसका हो जाएगा, हिमालय का हो जाएगा, हिम का घर। उसके बाद है राज सेवक, राज्ञ सेवक। बहुत उदाहरण इसको मिलने, जैसे हम देखते हैं कि और भी उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं, राजमाता, राज्ञ माता। और जैसे देखेंगे हम पशुपति, पशुनाम पति, पाठशाला। ये सब किसके उदाहरण है, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास के उदाहरण है। पाठशाला का हो जाएगा पाठस्य शाला, पठन का घर। और उदाहरण देखेंगे हम दोस्तों, देव पूजा, देव पूजा क्या हो जाएगा, देव की पूजा अर्थात देवस्य पूजा। वहीं राजपुरुष हमने देखा ही है, जो है कि हिमालय, हिमालय का क्या हो जाएगा, हिमस्य आलय, हिम का घर। ये सभी उदाहरण जो है कि किसके हैं दोस्तों, राष्ट्रपति, सबसे बढ़िया उदाहरण राष्ट्रपति। किसका उदाहरण है दोस्तों, तो षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास का उदाहरण है। राष्ट्रपति का अगर हम समास विग्रह करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा राष्ट्रस्य पति, राष्ट्र का स्वामी। इसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है दोस्तों कि सप्तमी विभक्ति पूर्व पद में होता है, सप्तमी विभक्ति होता है। आइए जो है कि इसके उदाहरण देखते हैं। युद्ध निपुण, इसका उदाहरण क्या है, युद्ध निपुण। इसका जो है कि युद्ध क्या समास विग्रह हो जाएगा, युद्धे निपुण अर्थात युद्ध में निपुण। जलमग्न, जलेन मग्न। उसके बाद अगला देखेंगे कार्य कुशल, कार्य कुशल। इसका जो एक समास विग्रह देखेंगे कार्य कुशल, कार्य में कुशल। नरोत्तम, इसका हो जाएगा नरेशु उत्तम। देख रहे हैं क्या, सप्तमी विभक्ति हमको देखने को मिल रहा है। क्या दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास। तो हमको जाहिर सी बात है कि नरोत्तम जो है कि इसमें जो है कि जब इस समास विग्रह किया जा रहा है तो नरेशु उत्तम हो जा रहा है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या, कर्मधारय समास। दोस्तों हम पढ़ेंगे अब क्या, जो है कि कर्मधारय समास, जो कि हमने तत्पुरुष समास का जो दो भेद किया, जो है कि समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो हमने बताया कि समानाधिकरण जो होता है इसी के अंतर्गत जो है कि कर्मधारय समास को
रखा गया है और कर्मधारय समास इसी को भेद को ही कर्मधारय समास कहते भी हैं। जो तत्पुरुष समास का जो समानाधिकरण भेद है इसी को क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कि कर्मधारय समास के बारे में। अर्थात समान विभक्ति अधिकरण वाले तत्पुरुष ही कर्मधारय समास होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, सूत्र क्या है, विशेषणम विशेषण बहुलम, अर्थात इसमें विशेषण और विशेष्य का बहुलता होता है। पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। आइए कर्मधारय के जो विभिन्न प्रकार के भेद दिए गए हैं उनको जो है कि विभिन्न भेद की सहायता से जो है कि हम कर्मधारय समास को उदाहरण के माध्यम से समझते हुए चलेंगे। पहला जो है कि दोस्तों क्या है, पहला है विशेषण पूर्व कर्मधारय। पहला भेद क्या है, विशेषण पूर्व कर्मधारय। अर्थात कर्मधारय समास में यदि प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है तो उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं। उदाहरण देखेंगे दोस्तों, पहला उदाहरण है कृष्ण सर्प। क्या है, इसका समास विग्रह करेंगे दोस्तों तो कृष्ण सर्प। क्या है, कृष्ण सर्प, काला सांप। उसके बाद आते हैं दूसरा जो है कि कर्मधारय समास का जो है कि हम जानते हैं कि हिंदी में अगर बात आएगी तो महाकवि अगर आपसे कह दिया जाएगा, पूछ जाएगा कोई कौन समास है, तो तुरंत हम बता देंगे कौन, कि महाकवि में जो है कि कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। परंतु यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब वही हम इसका समास विग्रह कर रहे हैं तो महान कवि, महाकवि से क्या हो जा रहा है, महान कवि, क्योंकि महान यहाँ पे विशेषण हो जा रहा है, कवि जो है कि विशेष्य हो जा रहे हैं, जिनकी विशेषता बताई जा रही है। कवि जो हैं इनके ही बारे में तो विशेषता बताई जा रही है, और सर्प के बारे में विशेषता बताया जा रहा है। सर्प कैसा है, तो काला है। आइए इसके बाद जो है कि दोस्तों हम देख रहे हैं उपमान पूर्व पद कर्मधारय। दूसरा जो है इसके जो है कुछ और भी उदाहरण हम दोस्तों जो कि विभिन्न प्रकार के उदाहरण देखते हैं। श्रेष्ठ पुरुष हो गया, जो है कि महाराज हो गए, महादेव हो गए, महापुरुष हो गया, महर्षि हो गए, महारथी हो गए, जो कि मधुर फलम, नील कलश, जो है कि बहुत उदाहरण, नील कमल, जो है कि चंद्रमुख, विभिन्न प्रकार के जो है कि इसका उदाहरण जो है कि हमको देखने को मिलता है दोस्तों। उसके बाद नहीं, चंद्रमुख जो होता है वही, अब देखिए यहीं अगर बात आती है कर्मधारय जो है कि कर्मधारय समास की, तो अगर वही हिंदी में बात आएगा तो हम डायरेक्ट अगर आपसे ये कह देंगे चंद्रमुख में कौन समास है, तुरंत आप कर्मधारय बता देंगे। परंतु वही अगर संस्कृत में अगर बात आती है तो इसमें जो है कि सभी को जो है कि सबका विभाजन किया गया है कि किस जो कर्मधारय समास के जो विभिन्न प्रकार के जो भेद हैं उनके अंतर्गत विभिन्न समास को रखा गया है। तो हमने जो है कि विशेषण पूर्व कर्मधारय के जो कि विभिन्न उदाहरण को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे उपमान पूर्व पद कर्मधारय। अर्थात इसको जो है कि हम पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब उपमानवाचक शब्द का सामान्यवाचक शब्द के साथ क्या हो जाता है, समास हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, उपमान पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं दोस्तों। पहला क्या है, घनश्याम। इसका जो है कि घनश्याम, इसका जो एक समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा घन इव श्याम, घन इव श्याम। वहीं दूसरा जो है कि उदाहरण देखेंगे दोस्तों, चंद्रमुखम। अर्थात चंद्रमा की जो है कि चंद्रमा के मुख की जो तुलना की गई है चंद्रमा के समान की गई है दोस्तों। इसका जो है कि चंद्रमा के समान मुख, इसका जो है कि समास विग्रह करेंगे चंद्र यु मुख। उसके बाद आते हैं दूसरा जो है कि कमल कोमलम। अर्थात इसका जो समास विग्रह करेंगे तो कमलम यु कोमलम, कमल के समान कोमल। अगला जो है कर्मधारय समास का जो है कि हम भेद देखेंगे, रूपक कर्मधारय। उपमान और उपमेय के एक रूप, इसमें क्या होता है, उपमान और उपमेय के जो है कि एक ही रूप होते हैं। जैसे आइए देखते हैं कैसे। तो पहला उदाहरण देखेंगे दोस्तों कि विद्याधनम। इसका जो है कि विद्याधनम, और इसका जो समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि विद्याधनम, विद्या एव धनम, विद्या और धन। मुख कमलम, मुखमेव कमलम। इसके बाद आते हैं दोस्तों उभय पद विशेषण। अर्थात इसमें क्या होता है दोस्तों कि पूर्व पद और उत्तर पद जो दोनों होते हैं जो विशेषण होते हैं, जो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। आइए जो है कि हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं दोस्तों। पित कृष्ण, पीत चासव कृष्ण। देख रहे हैं दोस्तों समास विग्रह कितना जो है कि हिंदी से बहुत ही, हिंदी की तुलना में बहुत ही अधिक लग रहा है। पीत चासव कृष्ण, अर्थात पीत कृष्ण का समास विग्रह क्या है, पीत चासव कृष्ण, पीला और काला। तो हम पीला और काला क्या है, जैसा कि बताया गया है कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं पीत और चासव कृष्ण, तो अर्थात पीला और काला दोनों क्या हैं, विशेषण हैं, दोनों रंग हैं जो विशेषता बताते हैं। इसके बाद आते हैं चराचरम। इसका जो चराचरम, इसका जो समास विग्रह करेंगे चरम च अचरम च। इसका जो है अर्थ होता है चराचर। इसमें भी क्या है जो है कि उभय पद विशेषण जो है कि कर्मधारय समास जो है कि है।
इसके बाद आते हैं शीतोष्णम, शीतम च उष्णम, शीतम च उष्णम अर्थात ठंडा गरम। इसमें जो एक कौन सा जो एक से समास है दोस्तों, तो उभय पद विशेषण कर्मधारय समास है। आइए इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं द्विगु समास के बारे में। दोस्तों द्विगु इसमें होता क्या है कि पूर्व पद संख्या वाचक तथा उत्तर पद क्या होता है, संज्ञा होता है। वहाँ क्या होगा, द्विगु समास होता है। दोस्तों उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यानाम समाहार, 8 अध्यायों का समूह। पंचमुनि, पंचानाम मुनीनाम समाहार, 5 मुनियों का समूह। पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहार, 5 वटों का समाहार कहिए या समूह कहिए, क्योंकि समाहार संस्कृत शब्द। त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार। दोस्तों हम देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, तो पहले संख्यावाची आ रहा है, उसके बाद जो कि संज्ञा आ रहा है। बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। त्रिलोकी, 3 लोकों का जो है कि समूह। त्रयाणाम लोका नाम समाहार। एक चीज हमको कॉमन देखने को मिल रहा है इसमें जो है कि जो द्विगु समास के जो समास विग्रह किया जा रहा है, देख रहे हैं कि सबका समास विग्रह एक जैसा है। सबका क्या है, जैसे मान लीजिए कि पंचगौ, जैसे पंचगौ में मान लीजिए उदाहरण ले रहे हैं, पंचगौ भी तो हो जाएगा ना। 5 गायों का समूह, पंचगवम कहा जा रहा है, 5 गायों का समूह। 5 गायों का समूह अर्थात पंचानाम गवाम समाहार। दूसरा उदाहरण है पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह अर्थात अगर इसका हम जो एक समास विग्रह करें तो पंचानाम वटानाम समाहार। देख रहे हैं सब में जो है कि एक ही जो है कि कॉमन देखने को मिल रहा है, जो है कि कैसे जो है कि इसका समास विग्रह किया जा रहा है। दोस्तों एक और एक यहाँ पे प्रश्न है कि बताइए त्रिगंगा में कौन सा समास है, त्रिगंगा में कौन सा समास है। तो हमने पीछे जो है कि पढ़ चुका है दोस्तों कि त्रिगंगा में जो है कि भले प्रारंभ में जो है कि पूर्व पद संख्यावाची है, लेकिन कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। क्योंकि जब भी नदियों की बात आएगी तो हम क्या लगाएंगे ट्रिक दोस्तों, भले पूर्व में जो है कि संख्यावाची हो, लेकिन नदियों की बात आ गई तो हम क्या मारेंगे, अव्ययी भाव समास। आइए उसके बाद जो है कि द्वंद्व समास पढ़ते हैं। इसका सूत्र देखेंगे, उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व। इसका अर्थ है अर्थात जिस समास में उभय पद अर्थात दोनों पद या सभी पदों की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, सीता रामौ, सीता रामौ। देखेंगे क्या कि दोनों जो अलग अलग पद हैं दोनों की प्रधानता है। जैसे सीता जी की अलग प्रधानता है, राम जी की अलग प्रधानता है। इसका जो है कि समास विग्रह करेंगे तो सीता च रामश्च। दोनों लोग भाई अपने में अलग व्यक्तित्व है दोनों लोगों का, कोई किसी से कम नहीं है। तो वही कहने का आशय है कि दोनों लोग की प्रधानता है यहाँ पर। राम कृष्ण अर्थात राम और कृष्ण, राम च कृष्ण च। देवासुरौ, देवश्च असुरश्च, देव और असुर, देवता और असुर। कृष्णार्जुन, कृष्णश्च अर्जुनश्च, कृष्ण और अर्जुन। सूर्य चंद्रो, सूर्यश्च चंद्रश्च, सूर्य और चंद्र। उसके बाद आते हैं राम लक्ष्मणो, रामश्च लक्ष्मणश्च, राम और लक्ष्मण। भीमार्जुनौ, भीमश्च अर्जुनश्च, भीम और अर्जुन। पिता पुत्रो, पिता च पुत्रश्च। उसके बाद आते हैं दोस्तों, देखिए ये हम जो पढ़ रहे हैं द्वंद्व समास के भी भेद बताए गए हैं, जैसे कर्मधारय समास के भेद बताए गए। तो ये जितने भी हम पढ़ रहे थे इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर अर्थात ये जो द्वंद्व समास का पहला भेद है, इतरेतर द्वंद्व के हम सभी उदाहरण पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है, अलग अलग जो दो शब्द आएंगे दोनों की प्रधानता होगी। उसके बाद आते हैं समाहार द्वंद्व, अर्थात इसमें समाहार का जो है कि आप दिखाई देगा, समूह का जो है कि आपका बोध होगा। देखिए पाणिपादम, पाणि च पादौ च तेषाम समाहार। क्या है दोस्तों, इसमें देख रहे हैं समाहार, जैसा कि हमने अभी पीछे क्या पढ़ा कि जो है कि समाहार का मतलब क्या होता है, समूह। हमने समाहार द्वंद्व का अर्थ भी क्या होता है, समूह का बोध होना, अर्थात हाथ और पैर का समूह। उसके बाद आते हैं राथिका स्वारोहम। इसका जो है कि समास विग्रह देखेंगे तो राथिका च अश्वारोही अर्थात रथी और घुड़सवार। इसके बाद आते हैं अहिन कुलम। इसका समास विग्रह देखेंगे तो हो जाएगा अहिश्च नकुलश्च अर्थात सांप और नेवला। इसके बाद आते हैं अहोरात्रम। इसका समास विग्रह देखेंगे तो अहश्च रात्रिश्च अर्थात रात और दिन। इसके बाद आते हैं इस द्वंद्व समास का ही भेद है
एक शेष द्वंद्व, एक पद में दो शब्द समाहित होते हैं, एक पद में क्या होगा, दो शब्द समाहित होंगे। देखिए जैसे पितरव आ गया, पिता में क्या है, दो शब्द समाहित है। माता और पिता, इसका समास विग्रह कीजिए, माता च पिता च। पुत्रव, देखने को तो एक ही शब्द लग रहा है लेकिन शब्द दो समाहित है इसमें, दोनों अलग अलग जो है दोनों प्रधान हैं। देखिए पुत्रश्च पुत्री च, पुत्र और पुत्री। उसके बाद आते हैं रामौ, रामश्च रामश्च, राम और राम, इसमें जो है कि दो बार राम आ रहे हैं, राम और राम, दो राम। अर्थात इसके बाद आते हैं हंसो, हंसश्च हंसी च, हंस और हंसी, हंसी अर्थात नर और मादा दोनों की बात हो रहा है। स्वसुरौ, श्वश्रु च स्वसुरश्च अर्थात सास और ससुर। देखिए कुछ विशेष उदाहरण देखते हैं द्वंद्व समास की, जैसे कि हम द्विगु समास पढ़े हैं तो हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि जब संख्या की बात आती है तो हम द्विगु समास मार देंगे। लेकिन देखिए दोस्तों दो चीज़ क्या है आप मिले, एकादश अर्थात 11 को हम जानते हैं संस्कृत में एकादश कहा जाता है। एक च दस च अर्थात इसको हम जो डिवाइड तो कर सकते हैं ना, मान लीजिए 10 में और 1 जोड़ने से बनता है। जैसे मान लीजिए 11 लिखना है तो 10 + 1 1 + 10 लिख सकते हैं, ठीक। एक को एक कहा जाता है, 10 को दशक कहा जाता है, दशम कहिए 10 कहिए, तो एकादश हो गया। अर्थात इसमें कौन सा समास होगा दोस्तों, तो द्वंद्व समास होगा। ये सभी द्वंद्व समास के ही जो है कि क्या है उदाहरण है। द्वादश 12, द्वौ च दश च, त्रयोदश त्रय च दश च, अष्टादश अष्टौ च दश च। दोस्तों ऐसे जितने भी उदाहरण आएंगे सभी में जो है कि द्वंद्व समास होगा। आइए इसके बाद आते हैं अंतिम समास जो है बहुब्रीहि समास। इसका उदाहरण जो है कि दोस्तों अन्य पद प्रधान, अर्थात जिस समास में जो है कि अन्य पद का प्रधानता होता है उसे जो है कि बहुब्रीहि समास कहते हैं। अर्थात बहुब्रीहि समास में जितने भी पद होते हैं वे सभी मिलकर किसी दूसरे पद के विशेषण होते हैं, अर्थात वो किसी दूसरे पद के जो है कि किसी दूसरे पद की तरफ इशारा करते हैं। आइए दोस्तों जो है कि इसके जो भेद बताए गए हैं, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, इसके दोनों पदों में जो है कि समान विभक्ति होती है। जैसा कि हम उदाहरण देखेंगे दोस्तों, पीताम्बरम पीताम्बर, इसका जो समास विग्रह करेंगे पीतम अम्बर यस्य स अर्थात पीले वस्त्र वाला किसको कहते हैं दोस्तों, तो श्री कृष्ण को कहा जाता है। दो बार हो गया। नीलकंठ, नीलम कंठ यस्य स, नीला है कंठ जिसका, किसको कहा जाता है दोस्तों, तो शंकर जी को। उसके बाद आते हैं दोस्तों दशानन, 10 आननानि यस्य स अर्थात हम जानते हैं किसको कहा जाता है दोस्तों, तो श्रीलंका के रहने वाले रावण जी को। इसके बाद आते हैं दोस्तों व्यधिकरण बहुब्रीहि समास, व्यधिकरण बहुब्रीहि समास, इसके दोनों पदों में असमान विभक्ति होती है। जैसे चंद्रशेखर, शेखरे यस्य स, समास विग्रह क्या है दोस्तों, चंद्रशेखर यस्य स अर्थात किसको कहा जाता है, तो शिव जी को ही कहा जाता है। चक्रपाणी, इसका समास विग्रह क्या है दोस्तों, तो चक्रपाणी क्या है, अर्थात इसका समास विग्रह देखेंगे तो क्या है, चक्रम पौड़ो यस्य स, चक्रम पौड़ो यस्य स। उसके बाद देखेंगे दोस्तों वीणा पाड़ी, इसका समास विग्रह देखेंगे वीणा पाड़ी यस्य स अर्थात जो वीणा धारण की होती हैं, तो कौन होता है, सरस्वती जी होती हैं। खड़ग हस्त अर्थात खड़ग हस्त का क्या होगा, समास विग्रह खड़ग हस्ते यस्य स, कौन होता है, जो है कि युद्ध करने वाले जो औजार होते हैं वो जो है कि हाथ में लिया होता है उसको, तो ये कब होता है, तो एक योद्धा ही वो जो है कि धारण किए होता है शस्त्र जिसको बोला जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों हमने इस वीडियो के माध्यम से समास जो है कि जो डीएलएड तृतीय सेमेस्टर समास संस्कृत का जो है कि तीसरा चैप्टर समास था उसको जो है कि समझा है। दोस्तों आशा करता हूँ कि जो भी प्रश्न बनेंगे बोर्ड में हम जो है कि आसानी से उसको कर सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।